जी नाज़रीन, मैं हूं आमिर नवीद चौधरी और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस डिजिटल। पंजाब गवर्नमेंट सूबे के दरीना मसले ट्रांसपोर्ट के इशू को हल करने के लिए हमें भरपूर इकदामात उठाती हुई नज़र आ रही है। महकमा ट्रांसपोर्ट पंजाब जो आज से पहले भी था और क्या मैं पाकिस्तान से काम करे, लेकिन जितना हमें अग्रेसिवली एक्टिव अब नज़र आ रहा है, जिसमें हमारे वज़ीर बिलाल अकबर ख़ान ने जब से इनका चार्ज संभाला है, हमें नज़र आ रहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट्स के मुख्तलिफ मेजर स्टेप्स जो है ना सिर्फ हमें एक्टिविटी उसमें नज़र आ रही बल्कि प्लानिंग भी बेहतर नज़र आई है। इस हवाले से जो एक बड़ी चीज़ आजकल खबरों में भी नज़र आ रही है, सोशल मीडिया की जीनत भी है, टीवी चैनल्स पे हैं, मिनिस्टर साहब सीएम साहिबा की मीटिंग्स में भी जिसका जिक्र है वो है पंजाब में आने वाली इको फ्रेंडली इलेक्ट्रिक बसेस। आज से पहले पंजाब गवर्नमेंट ने जितनी बसें भी खरीदी वो डीजल से चलती थी जिसमें फॉसल फ्यूल इस्तेमाल होते थे। लेकिन पंजाब का शहर जो लाहौर है, सूबाई दारुल-हुकूमत जो दिल भी है पाकिस्तान का, वहाँ पर जब से स्मोक का इशू आया है तो इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के हवाले से बातचीत हर फोरम पे नज़र आती है। इस हवाले से जो एक मेजर चंक स्मोक में था उसका ट्रांसपोर्ट का नाम आया सामने, जिस पर पंजाब गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट और सीएम पंजाब ने एक स्टेप लिया और पंजाब में नई जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में बसें या गाड़ियाँ इंजेक्ट होंगी उसे ईवी या इको फ्रेंडली जो है वो उसके हवाले से स्टेप्स लिए गए। जो अब एक इनिशियली स्टेप सामने आया उसमें पंजाब गवर्नमेंट का महकमा ट्रांसपोर्ट 28 बिजली से चलने वाली बसें लाहौर में लेकर आए हैं। कराची पोर्ट पे पहुंचने के बाद बसें लाहौर पहुंचा दी गई हैं। अब लाहौर में बसें मौजूद हैं। ये बसें कब चलेंगी, इसको शुरू करने का क्या मकसद था, इसे क्यों इनिशिएट किया, इसमें क्या क्या फ़ीचर्स हैं, ये इको फ्रेंडली किस तरह है और लाहौर के अवाम की ट्रांसपोर्ट की ज़रूरियात को किस तरह पूरा करेंगी, और ये पूरा फ्रेमवर्क क्या, इस हवाले से बिलाल अकबर खान हमारे साथ मौजूद हैं, सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट। जी बिलाल साहब बताइए। क्या हाल है आपका? आप खैरियत से हैं जी? ठीक-ठाक हैं। अच्छा, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, बहुत अच्छी आपने बात की। देखिए, ये जो हमारी बसेज़ हैं, 27 बसेज़, ये हमारा एक पायलट प्रोजेक्ट है। ये अभी देखने में आए तो नंबर बहुत छोटा लगता है। एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट जब आपने करना हो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि हमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किस तरह करना है और हमारे लिए फ़ायदेमंद होगी भी कि नहीं होगी। पूरी दुनिया में ईवी बसेज़ इस्तेमाल हो रही हैं, पंजाब में नहीं थी, पाकिस्तान में नहीं थी। तो हमने एक टेंडरिंग प्रोसेस किया जिसके हम देखना चाहते थे कि क्या दुनिया के बेस्ट मैन्युफैक्चरर पाकिस्तान में काम करने में इंटरेस्टेड हैं या नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टॉप 5 कंपनीज़ ने राब्ता किया। उसके बाद यूटोंग ने ये टेंडर विन किया और 27 बसें जो थी वो वहाँ से तैयार होके हमारी बताई हुई स्पेसिफिकेशन के मुताबिक चली और आज वो लाहौर पहुँच चुकी हैं। उनके चार्जिंग स्टेशन आ चुके हुए हैं, वो इंस्टॉल हो रहे हैं, उनका डिपो बन रहा है स्टेट ऑफ द आर्ट, जो कि हम कंप्लीटली पहली दफ़ा सोलराइज़्ड 1 मेगावाट का हम बना रहे हैं। वहाँ पर एक पंजाब का पीटीसी का एक कंट्रोल सेंटर पूरे प्रोविंस के लिए बन रहा है। देखिए, ये बारिश का पहला कतरा है जो कि लाहौर में आया है और ये चंद हफ्तों के अंदर आप देखेंगे कि ये बसें आपको रूट्स के ऊपर चलती हुई नज़र आएँगी। इसके बाद तकरीबन 500 बसेस और हैं, जो कि पूरे पंजाब के लिए प्रोक्योर हो रही हैं, जिसमें से 250 बस लाहौर के लिए है और उसके अलावा चंद बसें आपकी हैं, जो 60-70 बसेस आपकी हैं, वो फैसलाबाद जा रही हैं। इस तरह कोई 80 बसेस आपकी मुल्तान में जाएँगी, 80 बसेस आपकी तकरीबन जो है वो रावलपिंडी में जाएँगी और 35 बसेस का एक नेटवर्क है, जो कि बहावलपुर में बनने जा रहा है। ये हमारा स्टेज 1 है, ये फर्स्ट ईयर का हमारी परफॉर्मेंस है। और ये बसेस की अगर आप पूरी ओवरऑल जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाने की बात करें, इसको आप सोचें तो ये 55 बिलियन का प्रोजेक्ट है जो कि हम करने जा रहे हैं और इतने सालों के बाद ट्रांसपोर्ट को ट्रस्ट किया सीएम पंजाब साहिबा ने कि एक ऐसा सिस्टम है जिसको हमें इम्प्रूव करना चाहिए, आवाम की सहूलत होती है इससे। तो हमने इसके लिए एक बहुत ही एक जामिया किस्म की हमने मनसूबाबंदी की और अभी हमारा प्लान ये है, 5 साला मनसूबा जो है वो ये है कि हमने ओवर 3500 बसेस लाहौर के अलावा पंजाब के बड़े 8 शहरों में जो कि डिविजनल हेडक्वार्टर्स हैं आपके, वहाँ पर चलानी है और सिर्फ सिंबॉलिकली नहीं चलानी। हम कंप्लीट एक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बनाएँगे वहाँ पे, जहाँ पे एंड टू एंड एक बंदा आना चाहे या जाना चाहे वापस घर, तो उसको सॉल्यूशन मिले। ऑब्वियसली बड़ा हैवी कॉस्ट है, तो इसलिए हमने उसको 5 सालों पर डिवाइड किया हुआ है, लेकिन हम बड़े होपफुल हैं। जब हमने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और हमारी पहली बिडिंग हो गई, हमारी बसेस चाइना से चल रही थी, तो वर्ल्ड बैंक ने हमसे कॉन्टैक्ट किया। वर्ल्ड बैंक के साथ हमारी इंशाल्लाह मार्च के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा, जिसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी फेज़ 1 के अंदर हमें 400 बसेस वर्ल्ड बैंक भी हमें फाइनेंस करके देगा। सो वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह 2-4 साल, 5 साल के अंदर हम सीएम साहिबा की विज़न जो है कि पूरे पंजाब के अंदर एक जामिया निज़ाम होना चाहिए, एक कंप्लीट एंड टू एंड सॉल्यूशन होना चाहिए, वो हम बनाएँगे। लेकिन ये खाली बसेस से निज़ाम चलते नहीं है। अगर आप मुझे अलाउ करें, मैं थोड़ा बहुत और कहना चाहता हूँ बात कि लाहौर में जब ये हमारे ट्रांसपोर्ट की स्टडी हुई थी 2009 की, तो 4 लाइन्स हमारी आइडेंटिफाई हुई थी, जिसमें से 2017 तक हमने 2 बना ली थी
उसके बीच में हमने एक पिंडी की लाइन बनाई, हमने मुल्तान की लाइन बनाई बीआरटी की। इसी तरह अभी फैसलाबाद की बीआरटी लाइन है जो कि तकरीबन हमारी फाइनलाइज हो चुकी हुई है। एक गुजरांवाला की लाइन है जिसकी फिजिबिलिटी स्टडी चल रही है। लाहौर के अंदर 2 नई लाइंस की फिजिबिलिटी स्टडी हम करा रहे हैं। ये फिजिबिलिटी स्टडीज बार बार इसलिए करानी पड़ती है कि ये कुछ 6-8 महीने के बाद ना पूरे लाहौर का और चीज़ों का नक्शा बदल जाता है, तो दोबारा से हमें स्टार्ट करना पड़ता है प्रोसेस। तो हम बड़े होपफुल हैं कि अगले आने वाले जो 1 साल तकरीबन गुजर चुके, आने वाले 4 सालों में हम लाहौर में 2 नए बीआरटी सिस्टम भी ऐड करेंगे। अभी तक दिल्ली की अगर हम बात करें अक्रॉस पंजाब, तो हम सिर्फ तो नहीं कहना चाहिए, हम तो बड़ा प्राउडली कहते हैं कि हम 9 लाख बंदा डेली ट्रांसपोर्ट करते हैं। लेकिन मेरी फीलिंग ये है और सीएम साहबा की फीलिंग ये है कि 9 लाख बंदा बहुत कम है। इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ 5 इयर्स मैं उम्मीद करूंगा कि हम 3 मिलियन या 3.5 मिलियन लोगों को डेली हम ये ट्रांसपोर्टेशन की सब्सिडाइज सर्विस प्रोवाइड करेंगे। और इस अकलौता तरीका बड़े शहरों में ट्रैफिक को कंट्रोल करने का पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही रह गया है। अब खाली सड़कों को सिग्नल फ्री करना और यू टर्न्स बना के देना या फिर अंडरपास बना के देना या ब्रिज डाल देना, उससे हम अब ट्रैफिक कंट्रोल नहीं कर सकते। 12 करोड़ का सूबा है जी, लाहौर खुद 1.5 करोड़ की आबादी का शहर है। तो हमने काफ़ी सिग्नल फ्री कॉरिडोर्स बना के देख लिया, लेकिन उससे ट्रैफिक बढ़ती ही जा रही है। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम इस ट्रैफिक के निज़ाम को भी बेहतरी की तरफ लेके आए। तो ये आपने 5 साल मनसूबा बताया है, तो अब 1 साल के अंदर आप ये जो बसेस लेके आ रहे हैं, ये पायलट प्रोजेक्ट है हमारा। तो ये बताएं कि वर्ल्ड बैंक के साथ जो हम 400 बसेस का एग्रीमेंट हमारा साइन होने जा रहा है, तो वो कितनी फंडिंग होगी और वो कब तक आ जाएगी? वो जी $150 मिलियन की फंडिंग है और वो फेज़ 1 है, फिर फेज़ 2 फेज़ 3 भी आएगा। और वो $150 मिलियन के अंदर इंशाल्लाह हम 400 बसेस खरीदेंगे वहाँ से। और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि उसके अलावा हमारा एक 2 व्हीलर रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी चल रहा है, हम उनको भी ईवी पिलाना चाहते हैं। 3 व्हीलर के लिए भी हम एक ईवी पॉलिसी लेके आना चाहते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब तक हम अपने 4 जो हमारी लाइंस डिसाइड हुई थी मास ट्रांजिट की, वो कंप्लीट नहीं करते और जो 1200 बसें लाहौर के अंदर चाहिए हम उसको कंप्लीट नहीं करते, तो तब तक हम ये एक्सपेक्टेशन ना रखें कि हम मेजॉरिटी पॉपुलेशन को शिफ्ट कर सकेंगे इसके ऊपर। जो फिक्स रूट है उसके ऊपर तो लोग शायद बैठते रहेंगे, लेकिन उस तरह लोगों का एक रुझान जो है कि इसको एज अ एवरीडे यूज़ के लिए इस्तेमाल करना है, वो नहीं करेंगे। सो लाहौर के लिए ज़रा एग्रेसिव प्लान है, क्योंकि ये हमारा सेंटर है। तो हम चाहते हैं कि 2 से 2.5 साल के अंदर हम यहाँ पे मास ट्रांजिट लाइन्स भी स्टार्ट कर दें और बसें भी पूरी करें, ताकि एक दफ़ा माइंडसेट चेंज होना शुरू हो। जो हमारी चिंचीज़ की डिपेंडेंसी है या हमारी बाकी अपनी गाड़ियों की डिपेंडेंसी है या मोटरसाइकिल की डिपेंडेंसी है, उसको हम कम करना चाहते हैं। बिलाल साहब, ये बताएं कि जो आपने 4 लाइन्स की बात की है, तो एक ग्रीन लाइन हमारी ऑरेंज लाइन भी चल रही है और मेट्रो भी चल रही है। तो अब आपका जो प्लान है, आप कह रहे हैं कि जो फीडर रूट्स हैं उन्हें भी ऑपरेशनलाइज करना है, फीडर रूट्स चलेंगे। ये बताएं कि ये तो आपने एक जनरल हमें फ्रेमवर्क अपना दे दिया और प्लान ऑफ एक्शन बता दिया। ये जो ईवी बस है जिसमें लोरी सफ़र करेंगे, जो ना धुआं छोड़ेगी ना शोर ज़्यादा होगा, ये किस तरह वर्क करती है और इसकी एफिशिएंसी क्या हो? देखिए जी, बड़ी एफिशिएंट बसेज हैं। एक तो इनके रात को आपने इनको चार्जर पे लगाया, चार्ज हो गई, सुबह आप लेके निकले, तकरीबन 280 किलोमीटर दिन में चल सकती है। अभी जो हमारी फीडर रूट्स चल रहे हैं वो 180, 190, मैक्सिमम 200 किलोमीटर से ऊपर कोई बंदा, क्योंकि देखिए ड्राइवर इंसान है, वो इससे ज़्यादा चला नहीं सकता है, तो वो उतना ही ये ट्रैवल होता है उसके अंदर। हमने उसके अलावा उसके अंदर एक्स्ट्रा किलोमीटर्स की भी प्रोविजन रखी हुई है। सेंट्रली एयर कंडीशन, सेंट्रली हीटेड, हमने स्पेसिफिकेशन अपने हिसाब से बनाई। हर मुल्क का अपना निज़ाम होता है। यहाँ पे जब एक दफ़ा बहुत ज़्यादा बरसात हो जाए तो कई दफ़ा पानी खड़ा हो जाता है, तो बैटरीज अगर फ्लोर लेवल पे हो तो उनका ख़तरा होता है। बैटरीज हमने छत के ऊपर करवाई हैं। उसके अलावा हमने उसके अंदर हमारी हीट का लाहौर के अंदर 40, 45, 50 डिग्री भी जाता है, तो उन बैटरीज को कूल डाउन करने के लिए हमने नाइट्रोजन सेट फिट कराए हैं अंदर, जो कि आम बसेज में फिट नहीं होते। वो स्पेशल हमने उसके अंदर उनके साथ प्रोविजन रखी कि हम नहीं चाहते कि बैटरी ओवर हीट होने की वजह से खुदा ना खासा किसी किस्म का कोई हादसा पेश आए। सेफ्टी स्टैंडर्ड्स उसके बिल्कुल इंटरनेशनल के मुताबिक हैं। जो हमने इसकी रोड टेस्टिंग की है, हमने वहाँ पे प्रॉपर यूटॉन की फैक्ट्री में कई हज़ार किलोमीटर की नॉन स्टॉप बैटरी प्लग इन करके इसकी रोड टेस्टिंग की है। जो बैटरी टेस्ट हमने किया, हीट टेस्ट, वहाँ 5000 डिग्री के ऊपर भी बैटरी का हीट टेस्ट किया है कि वो एक्सप्लोड ना हो जाए, किसी को खतरा ना हो। तो हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि स्टेट ऑफ द आर्ट चीज़ जो कि दुनिया में कहीं और चल रही हो, उसी स्टैंडर्ड की चीज़ पाकिस्तान में आए। और हम आगे उम्मीद भी रखेंगे कि इंशाल्लाह ये हमें किसी किस्म की जब ये बसें चलना शुरू होंगी तो मसाइल पेश नहीं आएंगे। इनकी मेंटेनेंस बहुत कम है, मूविंग पार्ट्स नहीं है। 4 पहियों में 4 मोटर्स, उसके अलावा एक कंट्रोलर और उसके अलावा आपके चंद मैकेनिकल पार्ट्स, जो कि हज़ारों पार्ट्स होते हैं एक आम दूसरी बस के अंदर। तेल चेंज करना है, गियर ऑयल चेंज करना है, फिर कुछ और करना है, तो उसकी मेंटेनेंस बहुत हाई है। ये बड़ी लो मेंटेनेंस है।
फिर अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो NEP पॉलिसी नई लॉन्च की है, जिसमें 39 रुपीज़ की उन्होंने चार्जिंग अलाउ कर दी है, तो उससे मैं तो फील करता हूँ कि अभी ये तकरीबन हमने जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये सब्सिडी जो हम ऑलरेडी पर किलोमीटर देते हैं, पर बंदा हम दे रहे हैं, मुझे लगता है वो हाफ पे आ जाएगी। सो हम, मेरा ख्याल है 40 से 45 रुपए की सब्सिडी के ऊपर हम शुरू हो जाएंगे, जो कि एवरेज अभी 80 से 90 रुपए पर पैसेंजर सब्सिडी हम पंजाब में दे रहे हैं। जी बिलाल साहब, ये बड़ा आपने अहम पॉइंट हमें बताया है कि ओरिएंट लाइन और मेट्रो में हम बिलियन ऑफ रुपीस सब्सिडी की मद में दे रहे हैं, जो वायबल बिजनेस मॉडल भी नहीं है, ना ही पब्लिक सेक्टर में ऐसे मॉडल। और ये बताएं कि आपने बताया कि सब्सिडी भी जो है वो 50% से कम रह जाएगी, तो इसका किराया को तय किया आपने, रूट ट्रिप पे क्या करना है, स्टॉप टू स्टॉप, क्या इसमें फेयर मैकेनिज्म क्या हो? देखिए, हमारी तो अगर तो हम बात करें जेन्युइन फेयर की, तो जो रूट नंबर जो 33 को हमने फॉलो करना है, जो कि पुराना एक वैगन का रूट होता था, तो उसके ऊपर भी अगर हम जाएं तो कम से कम 50 से 80 रुपए होता है। लेकिन CM साहिबा का ये ख्याल है कि ये आम आवाम की सवारी है, तो इसके अंदर हमें कमाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती है वो सब्सिडी के ऊपर चलती है। ठीक है, हमारे हालात बाकी मुल्कों के मुकाबले में नहीं है, ना ही हम उनके मुकाबले में सब्सिडी भी दे रहे हैं। हमारी सब्सिडीज भी बहुत लो है अभी भी। एक दिन स्पीकर साहब भी ने असेंबली में बैठे हुए कहा कि जहाँ पे भी $2 पर पर्सन से कम सब्सिडी हो, वो मैं समझता हूँ कि वो क्रिमिनल है हमें। लेकिन हम तो 30, 40, 50, 100 रुपए की बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि अभी हम 20 to 40 रुपीज़ के बीच में ही इसका रेट रखेंगे, ताकि आम आवाम के लिए इसका कोई बोझ ना पड़े। दूसरी बात यह है कि जो हमारा फेयर कलेक्शन सिस्टम है, जो अभी भी हम कैश में डील करते हैं, हर जगह पे बंदे को कहते हैं जी एग्जैक्ट तुम्हारे पास 40 रुपए नहीं है तो अब हम तुम्हें तंग करेंगे, तो हम अब ट्रांसपोर्ट कार्ड लेके आ रहे हैं और पूरे पंजाब का एक ट्रांसपोर्ट कार्ड होगा। उसका मकसद ये है कि अगर किसी ने लाहौर की किसी मेट्रो पे जाना है, फीडर रूट पे जाना है, ग्रीन लाइन पे जाना है, या वो अगर मुल्तान चला गया, मुल्तान यूज़ करना है, पिंडी यूज़ करना है, फैसलाबाद यूज़ करना है, बहावलपुर यूज़ करना है, तो एक ही कार्ड होगा, प्रीपेड कार्ड होगा। आप जितने उसमें पैसे डालना चाहें आप रखें। आप स्टेशन पे आएंगे, उसको टैप करेंगे, आपको सिस्टम रिकग्नाइज कर लेगा कि कौन शख्स ट्रैवल कर रहा है, आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी भी हो जाएगी। ये भी हमारा फेज़ 1 है, जो कि हमने इसको जो हमारे इंट्रा सिटी ट्रैवल है उसके साथ अटैच किया है। जो बड़ा ख्वाब है, जो मिशन है, वो ये है कि जो हमारे शहरों के बीच में ट्रैवलिंग होती है, जो आज भी मोटर पे रोक के हम लोगों की वीडियोस बना रहे हैं, अजीब सा लगता है, लेकिन सिक्योरिटी के हालात ऐसे मुल्क में करना पड़ता है, तो हम उनके लिए भी एक लार्जर स्केल के ऊपर एक ट्रांसपोर्ट कार्ड लेके आएंगे, जिसका हर बंदे के NIC के साथ वो रजिस्टर्ड होगा। मिसाल के तौर पे मैं अगर यहाँ से पिंडी जा रहा हूँ, मैंने अपने बस में बैठा हूँ, मैंने टैप किया, मेरा किराया भी चला गया, मैं आके बैठ गया हूँ। अब आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं रहेगी कि बस में कौन कौन बैठा हुआ है। उस बस में जो सवार है उनकी आपके पास इंफॉर्मेशन रियल टाइम आ गई है। खुदा ना खास्ता, खुदा ना अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है, तो आपको एग्जैक्टली पता है कि कौन कौन मुसाफिर इसके अंदर शामिल था। फिर आप वो पुरानी वीडियोस के सहारे और चीज़ों को हम एक मॉडर्नाइज तरीके पे जाना चाह रहे हैं। तो हमें बड़ी उम्मीद है, ये जो ट्रांसपोर्ट कार्ड है, ये तो मेरा ख्याल है बाय मई इंशाल्लाह ये हम लॉन्च भी हो जाएगा और हम लोगों को देना भी शुरू कर देंगे। लेकिन जो ओवरऑल जो पूरे पंजाब का एक कार्ड है जिसके अंदर हमारे इंटरसिटी ट्रैवल है, वो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर में हम जरूर लॉन्च करेंगे जी। अच्छा जी, बिलाल साहब ने तो जो है बिल्कुल उसके फीचर्स बताए हैं। AC बसेस हैं और मेंटेनेंस उसकी सस्ती है, और किराए की खुशखबरी है, 20 से 40 रुपए में लाहौरी एक डेस्टिनेशन से दूसरी पे जा सकेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम ट्रांसपोर्ट के पूरे सिस्टम को मैकेनाइज तरीके से मॉडर्न लेक कर रहे हैं और ऑनलाइन कर रहे हैं कि आपका ट्रांसपोर्ट कार्ड होगा, आप जिस पे ना मेट्रो में चाहे वहाँ सफ़र करें, ओरिजिनल लाइन पे चाहे वहाँ सफ़र करें, भावलपुर, मुल्तान, फैसलाबाद, जहाँ से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप बैठेंगे वो कार्ड आपका वैलिड होगा। और ये मेगा प्रोजेक्ट वो कह रहे हैं हम जल्दी कंप्लीट करेंगे, मई तक ये ट्रांसपोर्ट कार्ड भी आ जाएगा। साथ साथ उनका ये कहना है कि जो इंटर सिटी बस सर्विस के साथ साथ इंट्रा सिटी जो बस सर्विसेज हैं उन्हें भी अपग्रेड कर रहे हैं। जो लोग मोटरवे पे सफ़र करते हैं उनके लिए भी कार्ड इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इससे पता लग रहा है कि पंजाब गवर्नमेंट में जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है तेज़ी से ना सिर्फ हाईटेक हो रहा है बल्कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट भी कर रहा है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब, लाहौर के साथ साथ पंजाब में जो बसें चलाने की उन्होंने बात की है, ये 1000 से ज़्यादा बसें पंजाब में भी हमें चलती हुई नजर आएंगी और 400 जो पहले फेज़ में भी मुकम्मल हो जाएंगी, जिससे ना सिर्फ ट्रांसपोर्ट का मसला हल होगा बल्कि इको फ्रेंडली जो एक सबसे बड़ा स्टेप है कि माहौल में वो आलूदी का सबब भी नहीं बनेगी, साफ़ शफाफ हवा होगी, अच्छी बसें होंगी और लाहौरी जल्दी सफ़र का मज़ा लेंगे। उम्मीद करते हैं कि पंजाब के बाकी लोग भी इन बसों पर अपने शहरों में सफ़र कर सकेंगे जल्दी। जी।